नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी हुई एक परेशानी यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में गठान या फिर रसौली, इसको कई नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत देश में लगभग 25% महिलाएं चाइल्ड बेयरिंग एज में यानी कि जो 16 साल से लेकर 50 साल की उम्र में 25% तक फीमेल यूट्राइन फाइब्रॉइड से ग्रसित रहती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये बच्चेदानी की गठान क्या होती है, इसके कैसे हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या कारण इनके पीछे होते हैं और इनकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस आज ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। दोस्तों, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोमा या लियोमायोमा भी कहते हैं। दोस्तों, ये बच्चेदानी की गांठ मांस से बनी हुई गांठ होती है। मांस क्योंकि इसलिए बोला गया क्योंकि ये बच्चेदानी के अंदर की जो दीवार है उससे ही निकली हुई होती है, तो इसीलिए वो उन्हीं चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। ये एक तरह का, बस आप समझ लें, एक मांस का टुकड़ा होता है, क्योंकि जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो मांसपेशियों और फाइब्रस टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है। तो जब इससे निकल के ये बन रही है तो उसमें जो कंटेंट पाए जाएंगे वो भी वही होंगे। दोस्तों, इसमें कुछ भी भरा हुआ सा नहीं होता कि इसमें सपोज पानी हो या फिर पस हो या ब्लड भरा हो, ऐसी कोई चीज़ में नहीं होती। अगर ऐसी चीज़ से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसे हम सिस्ट नाम देते हैं, ना कि आप उसको फाइब्रॉइड बोलेंगे या ट्यूमर बोलेंगे। जैसे सिस्ट का मैंने आपको वीडियो में बताया था, सिस्ट आपके ओवरीज में पाए जाते हैं तो उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक टुकड़ा, मांस से बना हुआ टुकड़ा है। इसकी साइज़ की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये एक छोटे से एक सेब के बीज से के बराबर से आप समझ लीजिए, का छोटा होकर ये 1-2-3 किलो का साइज़ का भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े साइज़ के फाइब्रॉइड देखे गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है, कहाँ ये पाया जा सकता है यूट्रस में, दोस्तों, तो इसकी पोजीशनिंग बहुत डिफरेंट जगह पे होती है। ये यूट्रस की दीवार पे भी बन सकता है, यूट्रस के अंदर ऐसा लटकता हुआ भी मिल सकता है, यूट्रस के मुंह के पास भी मिल सकता है, यूट्रस के बाहर भी मिल सकता है। दोस्तों, तो इसकी बहुत सारी लोकेशंस हैं और जहाँ ये मौजूद होगा उसके बेसिस पे इसके सिम्टम्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलने लग जाएंगे। सपोज सिम्टम्स के बेसिस पे अगर मैं बताऊं कि जैसे अगर किसी को यूट्रस के बाहर फाइब्रॉइड बन गया है तो उसकी वजह से आपकी आंतों पर, आपके ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको बार बार यूरिन फील होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हर थोड़ी देर पे आपको यूरिन पास करने जाना पड़े, और लेकिन आपको फील हो कि अब पूरी तरह से यूरिन पास ही नहीं हुई है। तो ये सोचे आपके सिम्टम्स उससे एसोसिएट करते हुए हो गए। अगर मैं इनकी कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो कॉमन सिम्टम्स इसके ज़्यादातर जो देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे। बहुत समटाइम्स ऑफेंसिव भी होता है, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन होना अगर होगा तो वो ऑफेंसिव भी हो जाएगा। साथ ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है पीरियड्स के दौरान, क्लॉट्स आते हुए मिलते हैं। जैसे थक्का होता है दोस्तों, वैसे थक्के बनते हुए ब्लड में पीरियड्स में मिलते हैं। साथ ही पेट में दर्द बहुत ज़्यादा मिलता है पीरियड्स के दौरान, और पीरियड के दौरान भी कह सकते हैं आप, और उससे पहले भी कि पीरियड शुरू होने के 2-3 दिन पहले, जैसे 1-2 दिन पहले तो नॉर्मल माना जाता है कि थोड़ा सा पेट में हल्का दर्द फील होता है, बट इसमें केस में ऐसा होता है कि कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन पहले से ही पीरियड्स के से पहले पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, कमर में दर्द लगने लग जाए, और साथ ही साथ आपको बहुत डिस्कम्फर्ट लगे कि बहुत वीकनेस फील होने लगे, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि पेशेंट बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लग जाता है। दोस्तों, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड में। अब हम इनके कारणों की बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं पता चला है कि जो इसको आप बोल सके कि ये स्पेसिफिक कारण है यूट्राइन फाइब्रॉइड का, लेकिन हाँ, ये देखा गया है
कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये रहा है कि इसके पेरेंटल या ग्रैंड पेरेंट्स को फाइब्रॉइड रहा है तो वो लोग भी थोड़े से प्रोन हो जाते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप में सिस्ट यानी कि PCOS जिसको बोलते हैं वो है तो भी उसमें क्योंकि ईस्ट्रोजन का डिस्टर्बेंस इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो PCOS में आप जानते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत फ्लैक्चुएशन होता है, तो इसके वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की टेंडेंसी देखी गई है दोस्तों। फिर मीनोपॉजल लेडीज़ में दोस्तों बहुत ज़्यादा देखा गया है, उस टाइम पे भी ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत डिस्टर्ब होता है, तो उस समय भी थोड़ा फीमेल्स प्रोन हो जाती हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। और एक बार जब मीनोपॉज चला जाता है और सपोज किसी फीमेल में फाइब्रॉइड है भी दोस्तों, तो धीरे धीरे वो श्रिंक करना शुरू हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होने लग गया होता है। तो ये कुछ बेसिक कारण है दोस्तों कि जिसके वजह से देखा गया है कि हाँ उन महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड की टेंडेंसी देखी गई है। दोस्तों ये तो हो गया जानकारी यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी में गठान के बारे में। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आज हम कौन कौन सी होम्योपैथिक यूजफुल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और इस परेशानी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अन्य पैथियों में दोस्तों आपको सिर्फ सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है। तो इससे अच्छा होगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रॉपरली लें और आपको इस परेशानी से निजात मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी गई है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। ये मेडिसिन आपको जैसे पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन मिले, आपको पेट फूला फूला सा लगे और बीयरिंग डाउन फील हो, लाइक बीयरिंग डाउन सेंसेशन होता है एक, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके शरीर से कुछ भी चीज़ बाहर निकल रही है, ऐसी सिचुएशन अगर आपको फील हो रही है, फ्रैक्सिनस आपके ऊपर बहुत ही अच्छी काम करेगी। दूसरी एक मेडिसिन मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगी, लेकिन ये उन महिलाओं को ही यूज़ करनी है। मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर कर दे रही हूँ दोस्तों, ये उन महिलाओं को ही यूज़ करनी है जिनको बहुत हेवी मेंसेस होता हो। तो ये मेडिसिन वो महिलाएं लें जिनको पीरियड ज़्यादा हो, उनको क्लॉट्स ज़्यादा हो रहे हो, तो आप इसको मेडिसिन को इसके साथ ऐड करके लें, अदरवाइज सिर्फ आप फ्रैक्सिनस ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है दोस्तों थैलेप्सी बर्सा मदर टिंचर। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए, तो आप इस मेडिसिन को ऐड कर लें तो आपके जो पीरियड डिस्टर्बेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। तो अगर आपको पीरियड की प्रॉब्लम है तो ये दोनों को साथ में मिक्स करके 20 बूंद सुबह दोपहर शाम खाएं। अगर आपको लें 1/4 कप पानी के साथ। अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ आप फ्रैक्सिनस ले सकते हैं 20 बूंद 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 3x पोटेंसी में। दोस्तों ये एक स्पेसिफिक यूट्राइन टॉनिक बोली गई है, ये बहुत ही अच्छी काम करती है यूट्राइन फाइब्रॉइड पे। तो आपको इस मेडिसिन को भी लेना है 4 गोली दिन में 3 बार दोस्तों। तो और एक लास्ट मेडिसिन थूजा 200 पोटेंसी में आपको 2 बूंद सिर्फ सुबह और शाम लेना है। तो ये 3 मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी है कम से कम 6 महीने से साल भर, जब तक आपके सिम्टम्स प्रॉपरली चले ना जाएं दोस्तों। इसको आप प्लीज़ रेगुलरली खाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे केसेस हैं जिनके फाइब्रॉइड ठीक हुए हैं इन मेडिसिन से, और मैं आशा करती हूँ आप लोग के ऊपर भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इन 3 दवाओं को आप लें दोस्तों, कम से कम 1 घंटे का अंतर रखिएगा अपने खाने और दवाओं के बीच में कि आपका पेट थोड़ा सा खाली हो, ताकि मेडिसिन के इफेक्ट्स और भी अच्छे हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।